नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रायः ये कहते रहते हैं कि खेलों और खिलाड़ियों का भला यदि अधिकांश खिलाड़ी राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ें, संसद विधानसभाओं में पहुँचें तो इससे खिलाड़ियों का और खेलों का बहुत भला होगा। मैं इस बात को अच्छा नहीं मानता, इसलिए कि अभी तक जितने भी खिलाड़ी सियासत के मैदान में उतरे हैं, उन्होंने विजय वरण करने के बावजूद खेलों और खिलाड़ियों का कतई भला नहीं किया है। इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि भारतीय आवाम के पसंदीदा लोगों में हैं, लेकिन इनसे खेलों और खिलाड़ियों का कितना भला हुआ, यह बहुत ही सोचनीय पहलू है। हम आपको बता दें कि राजनीतिक दल खिलाड़ियों को मैदान में उतरने के लिए मौका तो देते हैं और खिलाड़ी जीतकर संसद और विधानसभाओं में भी पहुंचते हैं, लेकिन इससे खेलों का कतई भला होता अभी तक तो नहीं दिखा है। हम आपको बता दें कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम, दिलीप तिर्की, गौतम गंभीर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, लक्ष्मी रतन शुक्ला, मनोज तिवारी, संदीप सिंह, राम प्रकाश सिंह, चेतन चौहान और न जाने कितने नाम ऐसे हैं जो कि संसद और विधानसभाओं में पहुंचे, लेकिन इन खिलाड़ियों ने कभी भी संसद या विधानसभा में खिलाड़ियों के हित की बात कभी भी नहीं रखी। हम आपको बता दें कि अधिकांश राज्यसभा के लिए चयनित खिलाड़ी तो संसद जाते भी नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक राम प्रकाश सिंह भी हॉकी के बड़े खिलाड़ी रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में अखिलेश यादव ने इनको खेल निदेशक इसीलिए बनाया था कि यह चूंकि खिलाड़ी हैं इसलिए खेलों का भला करेंगे, खिलाड़ियों के लिए कुछ अच्छे निर्णय लेंगे। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि राम प्रकाश सिंह का कार्यकाल बतौर खेल निदेशक बहुत ही शर्मनाक रहा है। इनसे उत्तर प्रदेश में खेलों का तो भला नहीं हुआ, अलबत्ता खेलों का सत्यानाश जरूर हो गया है। आज लगभग 400 प्रशिक्षक जो घर बैठे हैं वह राम प्रकाश सिंह की ही देन है। इसी तरह से हम पश्चिम बंगाल के बारे में भी आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी लगभग 11 साल से पश्चिम बंगाल में सियासत कर रही हैं, मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने कोशिश की कि खिलाड़ियों को खेल मंत्री का ओहदा दिया जाए। इसके लिए इन्होंने क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला, उसके बाद मनोज तिवारी को
बतौर खेल मंत्री अपने मंत्रिमंडल में रखा, लेकिन पश्चिम बंगाल की खेलों की स्थिति क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों क्रिकेटरों ने खेल हित का अब तक एक भी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है जिसकी तारीफ की जाए। दरअसल हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में राज्यवर्धन सिंह राठौर को खेल मंत्री बनाया गया था। वह बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें खेल मंत्री पद से हटा दिया गया। दरअसल सियासत या यूं कहें कि संसद और विधानसभाओं में कितने भी खिलाड़ी पहुंच जाएं, यदि उनकी मंशा ठीक नहीं है, उनमें कुछ करने का जुनून जोश नहीं है, तो मैं समझता हूं कि उनका संसद या विधानसभाओं में जाना कोई मायने नहीं रखता। राज्यवर्धन सिंह राठौर अच्छा काम कर रहे थे। वह चूंकि ओलंपियन रहे, मेडलिस्ट रहे, लिहाजा उन्हें मालूम था कि खिलाड़ियों को क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं। उस दिशा में वो बेहतर कर भी रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें खेल मंत्री पद से हटाकर किरेन रिजिजू को खेल मंत्री बनाया। खेल मंत्री किरेन रिजिजू भी बेहतर कर रहे थे, लेकिन टोक्यो ओलंपिक से ठीक पहले मोदी सरकार ने अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री पद सौंप दिया। अनुराग ठाकुर वैसे तो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वह एक रणजी मैच भी खेले हैं, लेकिन अभी इनकी तरफ से कोई ऐसा काम देखने में नहीं मिलता है जिसकी तारीफ की जाए। उत्तर प्रदेश की सल्तनत में क्रिकेटर चेतन चौहान भी खेल मंत्री रहे, लेकिन खेलों के हित का कोई काम उन्होंने किया ये समझ में नहीं आता। दरअसल खिलाड़ियों का संसद और विधानसभाओं में पहुंचना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि उनमें खेलों को कुछ देने का मंतव्य या इच्छा शक्ति है भी या नहीं। दरअसल जब तक हम सियासत में कदम नहीं रखते, तब तक तो बहुत अच्छी अच्छी बातें खेल हित की करते हैं, लेकिन जैसे ही हम संसद की डेहरी में कदम रख देते हैं, सारी खेल प्रेम खेल हित की बातें बिसरा देते हैं। दरअसल यह सब दुखद है। हमारी सरकारें भी प्रायः ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों या राष्ट्रमंडल खेलों के समय में खिलाड़ियों की न केवल बलैया लेती हैं, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी करती हैं। लेकिन जैसे ही यह खेल आयोजन समाप्त हो जाते हैं, फिर कोई भी देश का राजनीतिज्ञ खिलाड़ियों की फिक्र नहीं करता। इस समय उत्तर प्रदेश में सियासत सरगर्म है। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। हमने देखा कि किसी भी राजनीतिक दल ने अपने घोषणा पत्र में खेलों के बारे में एक भी लाइन, एक भी बात नहीं लिखी है। यह सब दुख
और वेदना की बात है। हम आपको बता दें कि संदीप सिंह जो कि हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, वह हरियाणा के इस समय खेल मंत्री हैं। उनके राजकाज में खेलों के अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही या संदीप सिंह के खेल मंत्री बनने के अवसर पर ही अच्छे काम हो रहे हैं, ये बात भी सही नहीं है। दरअसल हरियाणा में खेलों का कल्चर पहले से ही बेहतर है। हुड्डा सरकार ने खेल हित के बहुत अच्छे निर्णय लिए थे। ऐसे में हम बड़े दुख और अफसोस के साथ कह रहे हैं कि खिलाड़ी सियासत तो करते हैं, जीत कर भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही संसद और विधानसभा पहुंचते हैं, उनकी नज़र में खिलाड़ी और खेल हित बिसरा दिए जाते हैं। ऐसे में ये हम लोगों का सिर्फ सोचना है कि यदि अधिक से अधिक खिलाड़ी संसद या विधानसभाओं में पहुँचें तो उससे प्रदेश और देश में खेल हित के काम होंगे। दरअसल ये सब सिर्फ जुमलेबाजी है। इस जुमलेबाजी से हमारे देश प्रदेश में खेलों का कतई भला नहीं हो सकता। बेशक हम खिलाड़ियों की ही संसद, खिलाड़ियों की ही विधानसभा क्यों न बना दें। जय हिंद, जय भारत।